आप नेताओं का गुट कोर्ट में गिड़गिड़ाया। कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाकर भगाया। अतिक्रमण से आपका सब तहस नहस। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवालों से केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिन्हें हाई कोर्ट से 2 धमाकेदार 440 वोल्ट के झटके लगे। कोर्ट में एक ऐसी चालाकी केजरीवाल की पकड़ी गई जिस पर जज साहब भड़क गए हैं। ना सिर्फ जज साहब ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए भगा दिया, बल्कि दूसरा झटका उससे भी तगड़ा दिया है। मोदी से पंगा लेने पर आम आदमी पार्टी के पसीने छूट गए हैं। मानहानि केस में केजरीवाल और संजय सिंह गुजरात कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर केजरीवाल की सारी हेकड़ी निकाल दी है। दूसरी तरफ अतिक्रमण कर रोहिंग्यों को दिल्ली में बसाना केजरीवाल को महंगा पड़ गया है। कोर्ट ने तस्वीरों को देखते ही केजरीवाल को फटकार लगाई। ऐसे सवाल केजरीवाल सरकार से पूछ लिए, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी के पसीने छूटने लगे। कोर्ट में केजरीवाल के सारे झूठों का पर्दाफाश हो गया। चारों तरफ से फंसे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। किन 2 केसों में केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगे झटके? कैसे चालाकी दिखाना केजरीवाल को पड़ा महंगा? क्या मोदी मानहानि केस में जेल जाएंगे केजरीवाल? क्या अतिक्रमण पर फंस गई आम आदमी पार्टी की सरकार? इन सवालों ने केजरीवाल की टेंशन को हाई कर दिया है। बिलबिलाते हुए केजरीवाल इधर उधर भाग रहे हैं। तो आगे धमाकेदार दूसरे झटके की बात करें, उससे पहले अतिक्रमण कैसे आम आदमी पार्टी को ले डूबा है, चलिए बताते हैं। हाईकोर्ट में कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर तेजी से हो रहे अतिक्रमण पर सुनवाई हुई। ऐसे में कोर्ट ने जो तस्वीर देखी, उससे देखते ही जज साहब भड़क गए, क्योंकि ये तस्वीर नो हाइकिंग वेडिंग जोन घोषित अतिक्रमण की जद में आ चुके कनॉट प्लेस की थी, जिसे देखते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया। केजरीवाल सरकार को चेतावनी दे डाली। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर अगले 2 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्णकर्णा की पीठ ने अतिक्रमण को लेकर दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ ही एनडीएमसी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण पर केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि केजरीवाल तो अतिक्रमण करवाकर अपना वोट बैंक सेट करने में लगे हैं ताकि रोहिंग्यों को बसाकर अपना खाता चालू रखे। इसलिए केजरीवाल दिल्ली को नर्क में झोंकते जा रहे हैं। और जब एमसीडी में बीजेपी थी, तब कार्रवाई होती थी तो केजरीवाल की टीम बुलडोजर के आगे लेट जाती थी। अतिक्रमण हटाने का विरोध किया जाता था। अमानतुल्लाह जैसे आप नेता सबसे ज्यादा बवाल काटते थे, क्योंकि अपना वोट बैंक सेट रखना है। लेकिन अब खुद केजरीवाल एमसीडी में है तो वो अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है, क्योंकि दिल्ली के हॉट पाइप को ही केजरीवाल सरकार ने अतिक्रमण से बर्बाद करवा दिया। खैर, कोर्ट से सिर्फ एक मामले में ही केजरीवाल को फटकार नहीं पड़ी। इससे ज्यादा बड़ा झटका मोदी डिग्री मानहानि केस में केजरीवाल को मिला है। गुजरात हाईकोर्ट ने छुड़ाए केजरीवाल के पसीने। सुना दिया आम आदमी पार्टी को हिला देने वाला फैसला। धमाकेदार ट्विस्ट तो ये है कि केजरीवाल का हाल राहुल गांधी की तरह होने वाला है, क्योंकि इस बार एक्शन शराब घोटाले में नहीं बल्कि पीएम मोदी से पंगा लेने पर हुआ है। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मोदी की डिग्री मानहानि केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब केजरीवाल और उनके चहेते की इस केस में भी मुश्किलें डबल हो गई। बता दें कि इस मामले में कई महीनों से सुनवाई चल रही थी। केजरीवाल बार बार कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रहे थे कि उनके खिलाफ मामले को रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट ने चंद मिनटों में न सिर्फ केजरीवाल बल्कि शराब घोटाले में ईडी के चंगुल में फंसे संजय सिंह की भी बोलती बंद कर दी। तो आगे बड़ा खुलासा करें उससे पहले आखिर ये पूरा मामला क्या है, केजरीवाल और संजय सिंह चारों तरफ से कैसे फंस चुके हैं
और क्यों उनके दूसरे केस में भी जेल के दरवाजे खुल गए हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने वाले केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बवाल कर रहे थे। मीडिया के आगे बैठकर बार बार न सिर्फ पीएम मोदी की छवि खराब कर रहे थे, बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी पर निशाना साध रहे थे। संजय सिंह भी उनके सुर में सुर मिला रहे थे। रोजाना ये लोग पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चंद पत्रकारों के सामने चतुर बनने के लिए बैठ जाते। केजरीवाल तो चिल्ला चिल्ला कर पीएम मोदी से डिग्री मांगते, यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाते और दिल्ली की जनता से कहते कि वो एक पढ़ा लिखा पीएम चुने, ना कि अनपढ़। बस फिर क्या था, केजरीवाल को उनकी बदसलूकी ले डूबी। उनकी सारी चालाकी तब निकल गई जब इस मामले में बिना देर करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने बदजुबान केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों राजनेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए। इस केस में कहा गया है कि संजय सिंह और केजरीवाल के बयान सरकास्टिक और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दिए गए और यह बात केजरीवाल के बयान से साफ जाहिर हो रही है। बेशक केजरीवाल झूठ बोले, पलट जाएं, गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके सारे बयान रिकॉर्ड में दर्ज है। वही कोर्ट का समन जारी होते ही संजय सिंह और केजरीवाल पूरी तरह से बौखला उठे। दोनों नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन अदालत के जारी समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्निरीक्षण आवेदन दायर कर दिया, जिसके बाद सत्र अदालत ने भी 7 अगस्त को मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जनाब हाईकोर्ट पहुंच गए। अब हाईकोर्ट में भी केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है। फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को भगा दिया। पहले नोटिस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया और अब पुनर्विचार याचिका को ही खारिज कर दिया। ऐसे में केजरीवाल की हालत घुटनों में सिर देकर रोने वाली हो गई है, क्योंकि केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनका हाल भी राहुल गांधी जैसा ना हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में केजरीवाल और संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहले तो हाईकोर्ट ने मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। बाद में उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को मामले को एक नई पीठ को सौंपने के बाद 10 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। सत्र अदालत ने भी समन जारी करने के फैसले को बरकरार रखा। इस कारण एक बार फिर दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से कोर्ट ने फिर केजरीवाल और संजय सिंह को लताड़ दिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि पिछली अदालत का फैसला गलत नहीं है, यानी कि अब केजरीवाल और संजय सिंह को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मानहानि का मामला प्रूफ हो जाता है तो न सिर्फ केजरीवाल को सजा मिलेगी, बल्कि केजरीवाल की सदस्यता के साथ साथ सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। दरअसल मानहानि के केस में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मिली थी। इसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। ऐसे में अब केजरीवाल और संजय सिंह का क्या हो सकता है, चलिए बताते हैं। सबूतों और बहस सुनने के बाद कोर्ट तय करेगी कि यह मानहानि का मामला चलेगा या फिर नहीं। अगर कोर्ट मानहानि का मामला चलाने की मंजूरी देती है, तब केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर दोनों दोषी पाए जाते हैं तो मानहानि की धारा 500 के तहत दोनों आप नेताओं को सजा के साथ साथ जुर्माने का ऐलान भी हो सकता है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा केजरीवाल और संजय सिंह को मिली तो फिर कुर्सी जाना तय है। जितना केजरीवाल झूठ बोलकर उछल रहे हैं, उतना ही बड़ा धक्का अब उन्हें आने वाले दिनों में लगने वाला है। ऐसे में अगर बिना शर्त केजरीवाल माफी मांग लेते हैं तो संभव है कि दोषी होने के बावजूद उन्हें बरी कर दिया जाए। हालांकि ये कोर्ट को ही तय करना होता है। अगर कोर्ट 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाती है, तब केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल को विधानसभा और संजय सिंह को राज्यसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है, और इस केस में ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल पीएम मोदी से माफी मांगने के बजाय कोर्ट में बार बार याचिका लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की पैंतरेबाजी उन्हें पर अब भारी पड़ने लगी है। एक तरफ शराब घोटाला तो दूसरी तरफ मानहानि का केस केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया है।
अब वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने वाले। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।